प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और उनका 3 संतान था, 2 बेटा और 1 बेटी। देखिए दीदी, संसार में कैसे कैसे लोग होते हैं, कहानी सुनेंगे तब पता चलेगा। जो राजा थे उनका तो राजा का नौकरी था, उनकी रानी जो थी महारानी थी। घर में तो नौकर चाकर था, घर में नौकर चाकर था, उनके यहाँ एक मंत्री भी रहता था। धन संपत्ति के कमी नहीं था, भरा पड़ा था। 2 लड़का और 1 लड़की, 3 संतान होने के बाद राजा साहब की पत्नी सुभद्रा इस दुनिया को त्याग कर चल दी। राजा साहब की पत्नी सुभद्रा इस दुनिया को छोड़कर और अपना प्राण त्याग कर चल दी। उसके तन से प्राण पखेरु निकल गया और सुभद्रा का शरीर रह गया। राजा अपने पत्नी को देख देख के बिलख बिलख के बहुत रोए। लेकिन गुरु भाई बहना, जो प्राण पखेरु निकल जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है। और एक तन में से सोने का पिंजरा तोड़ कर तोता निकल गया। तो देखिए क्या होता है दीदी, राजा साहब अग्नि संस्कार कर दिए। तीनों बच्चन जो है मां का बहुत याद कर कर के रोने लगा। राजा भी बच्चे को लाड प्यार देते थे, लेकिन उन्हें अब गलत लत धरा गया। किसी पड़ोस से गलत संबंध बना लिए और उसके घर जाने लगे। राजा नशा भी करने लगे। राजा को जो मंत्री थे बार बार मना करते थे, राजा साहब आप बहुत गलत करते हैं, लेकिन राजा किसी को बात नहीं मानते थे। राजा के पास जो भी पैसे था, रानी का गहना था, वो अपने पड़ोसन को दे दिया करते थे और उनके साथ पूरी रात बिता लेते थे। राजा को सुभद्रा का गम खत्म हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा, तीनों बच्चा बड़ा होने लगा। जो बड़ी थी लड़की वो 14 साल की थी, लड़का जो था बड़ा वाला वो 12 साल के था, छोटा वाला 10 साल का था। तीनों ज्यादा छोटा भी नहीं था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। अब कुछ दिन के बाद राजा अपने पड़ोसन से कहते हैं कि अरे अब तुम्हारे घर आते आते मैं थक गया हूं, तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे घर मेरे बच्चे की मां बन जाओ। पड़ोसन राजा के गाल में खींच के तमाचा मारी और कहती है कि ए बेशरम, अरे तुझे ये नहीं समझ में आता है, तुम्हारा 3-3 बच्चा के मां हम बनेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। यदि मुझे अपना घर ले जाना है
तो तीनों बच्चा के जाके मार डालो, उसके बाद हम तुम्हारा पत्नी बन जाएंगे। राजा पड़ोसन के प्यार में पागल थे। उन्हें लगता था कि यह जीवन साथी मेरे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। घर आए, अपने छोटे बेटा के पास बड़े प्यार से बैठे। कहते हैं कि बेटा, तुम बड़ा उदास बैठे हो। छोटा बेटा बबलू कहता है, पिताजी, माँ का बहुत याद आ रहा है। दीदी मेरा बहुत लेट खाना बनाती है और माँ का याद मुझे बहुत सताता है। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। राजा कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें सब मन लगेगा। देखो, तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। राजा साहब मिठाइयाँ में कुछ ऐसी नशे की दवा, गलत दवा डाल दिए और छोटा बेटा को खिला दिए। छोटा बेटा खा के और अपने पिता के गोद में जीवन भर के लिए सो गया। पूरे जिंदगी के लिए पिता के गोद में सो गया। तो देखिए दीदी कैसे कहते हैं, एक हो रामा पिता न बोलले नीरा दाया राम। एक हो रामा कलेजा के टुकड़ के प्रणमा ले लेने राम। एक हो रामा तनिका नमोहमा उनका लागे लाए राम। अरे नाही उनका छाती फाटल, नाही उनका हाथ कापल। एक हो रामा बेटा के प्रणमा राजा ले लेने राम। एक भैया बहना, जब पिता के गोद में बच्चा सो गया सदा के लिए, तो पिताजी देखे कि मेरा बेटा मर गया और बड़े प्रेम से कहते हैं कि अरे बाबू मेरा गोद में सो गया। माँ के मरने के बाद आज मेरा गोद में सोया है, इसे बिस्तर पे सुला देते हैं। राजा बड़े प्रेम से बिस्तर को बिछा दिए, गदा वाला बिस्तर पे सुला दिए अपना छोटा बेटा को और उसे मच्छरदानी लगा के चादर उड़ा दिए। पंखा भी चालू कर दिए कि मेरा बेटा को एक कीड़े मकोड़े मच्छर नहीं लगे, और अपने अलग कमरा में सो गए। फोन से बात करते हैं पड़ोसन से कि अरे मैं तुम्हारा काम कर दिया हूं, शादी तो करोगी ना? पड़ोसन बोलती है, क्या तीनों कि एक? तो नहीं, एक का, छोटा का। पड़ोसन मन ही मन मुस्काने लगी, हा हा, बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा खुशी की बात है कि राजा ने अपना छोटा बेटा को मार दिया। सवेरा हुआ, जो बहन थी, बहन का नाम मधु था। मधु बेचारी भाई का लंच बना के टिफिन में पैक करके, और याद आया कि अभी तक मेरा बबलू भाई जागा नहीं है। बड़ा भाई तो जाग गया है लेकिन छोटा वाला नहीं जागा है। जाके सर पकड़ के हिलाने लगी तो जैसे करती है वैसे हो जा रहा है भाई का हाथ पांव में जान नहीं। बड़ा जोर से चिल्लाती है, अरे भाई, मेरा भाई बोल नहीं रहा है, पिताजी किधर गए? जल्दी से आइए ना,
बबलू तो बोल नहीं रहा है। अब राजा जो थे, राजा पत्थर दिल वाले राजा दौड़ के आए। क्या हुआ? गोद में लेकर रोने लगे और कहने लगे, अरे तुम तीनों को तो सूरत देख के हम जिंदा थे, आज हम जिंदा किसको देख कर रहेंगे? आज मेरा जिगर का टुकड़ा चला गया, अब मेरा प्राण निकल लो भगवान, अब हम नहीं रहेंगे। सब लोग समझाने लगे कि राजा साहब, अरे पत्नी चल गई, एक बेटा चल गया, अभी 2 संतान और है, इसको देख कर रहिए। राजा का झूठी आंसू तुरंत सूख गया। लोग उसे जाके मिट्टी में दबा दिए। अब राजा उसके साथ उसके पास जाने लगे। रास्ते का रोड़ा तो खत्म हो गया, रास्ते का रोड़ा तो खत्म हो गया दीदी। अब क्या होता है? कुछ दिन के बाद फिर से पड़ोसन कहती है कि अब हम तुम्हारे बच्चे का मां बनने वाले हैं, अब हम तुम्हारे घर ऐसे नहीं जाएंगे, बच्चे को गोद में लेकर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जो मनुष्य बेटा और मनुष्य बेटी है उसका नजर पड़ जाएगा तो शायद मेरा भी मृत्यु हो जाएगा, इसीलिए उसे मार दो पहले। राजा कहते हैं, रे मेरा पहली पत्नी का बेटा है, बेटी है, एक तो मर गया, अब दूसरा को मार दे? नहीं मारेंगे। तमाचा खींच के राजा के गाल में देती है पड़ोसन और कहती है, अरे पापी मूर्ख, तेरा बच्चे का मां बनने वाले हैं और तू अपना बेटा और बेटी को नहीं मार सकता है मेरे लिए? तो ठीक है, लो हम अपना बच्चा को खत्म कर देंगे और अपना भी प्राण त्याग देंगे। आएगा पुलिस हाथ में हथकड़ी लगा के तुमको ले जाएगा, मैं लेटर लिख के और अपना प्राण त्यागेंगे। राजा कहते हैं, अरे चिंता मत करो, हम अपना बेटा को मार देंगे। राजा आए घर पे और घर पे आकर कहते हैं, बेटा 1 गिलास पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है। बड़ा बेटा कहता है, पिताजी इस वक्त कुएं से पानी नहीं, क्या रखा हुआ पानी दे सकते हैं? राजा कहते हैं, कुएं से पानी निकाल कर दे दो बेटा। राजा अपना बेटा को कुआं में टेल दिए और बेटा कुआं में गिर गया। जब कुआं में गिर गया दीदी तो कुआं में बेटा मर गया। राजा शोर भी नहीं मचाए और बेटा मर गया। सुबह उठे तो मधु खोजने लगी अपना भाई को, भाई मेरा नहीं है। पानी के लिए कुआं में निकालने गई तो भाई तो मर के छपला गया था। शोर मचाई, अड़ोस पड़ोस के लोग उसे निकाले, मरा हुआ लाश निकला। राजा खूब रोए उसमें लपट लपट के। मधु भी अपना जान त्यागने पर उतावला हो गई कि जब मेरा भाई 2 था वो चला गया, मां चल गई, तो हम रह के क्या करेंगे? सर पीट पीट के रोने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, खूब रोई। लोग उसे फिर से, राजा को, बड़ा बेटा को भी सतगत कर दिए। राजा फिर से उसी रास्ते पर चल दिए। राजा उसी रास्ते पर चल दिए। जितना धन संपत्ति था, हीरा जवाहरात, रुपया पैसा, गहना गुड़िया, सब उसको ले जाके दे दिए। राजा पड़ोसन को ले जाकर दे दिए। राजा कहते हैं कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। पड़ोसन कहती है कि नहीं करेंगे शादी। तू शादी नहीं करोगी तो नहीं, तुम्हारा बेटी है। अरे बेटी को तो ब्याह कर देंगे, ससुराल चल जाएगी। नहीं नहीं, ससुराल नहीं, उसे भी मार डालो।
राजा सोचता है कि उसे कैसे मारूं, तो अकेले सोती है, भोजन भी बनाती है। राजा वहां से आए, कहते हैं बेटी अरे तुम्हें कुछ पता है? तो नहीं, तुम्हारे मौसी के घर शादी है और तो हम सबको बुलाए, हम सब जाएंगे। मधु बड़ा खुश हुई और बोली कि पिताजी कब जाना है? तो 4 दिन बाद। और राजा कोठे वाली के पास चले गए और जाके कोठे वाली से बात किए। कोठे वाली बहुत सारी पैसा देने को लिए बोली, मुंह मांगा। राजा कीमत ले लिए कोठे वाली से। अब कोठे वाली को बोले कि भाई तो गाड़ी भेज देना, हम अपना बेटी को बैठा देंगे और बोल देंगे कि दूसरा गाड़ी से हम आ जाएंगे। दूसरा दिन कोठे वाली गाड़ी भेज दी और गाड़ी राजा के दरवाजा पर आके लग गया। दीदी ऐसे वो राजा नहीं थे, राजा कह के बस कह रहे हैं, वो एक अफसर थे। तो आके दरवाजा पर लग गया और राजा कहते हैं अपने बेटी से कि बेटी तुम जाओ, हम कल आ जाएंगे। मधु चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ गई। सभी लोग अजनबी थे और मधु कभी मौसी के घर नहीं गई थी। जब मधु को लेकर चला गया उन लोगों कोठा पर, मधु जाके कोठे वाले के यहाँ चल गई। सब लोग अजनबी अजनबी दिख रहे थे। मधु को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूं। और जब रात्रि हुआ तो मधु के पास एक कमरे में मधु चल गई। उसे भेज दिया गया और मधु के पास एक नौजवान अजनबी पहुंचे। तो मधु देखती है तो कहती है कि अरे सर आप मेरा कमरा में। और जब जो अजनबी पहुंचे थे वो कहते हैं कि अरे तुम मधु यहाँ? हाँ सर मैं, ये तो मेरा मौसी का घर है। अरे मधु किसने यहाँ तुम्हें पहुंचाया? सर मेरे पिताजी ने यहाँ मुझे छोड़े हैं। अरे तुम तो गलत हाथ में गलत के चंगुल में फंस गई हो। ये तो कोठा है, यहाँ गलत लोग रहते हैं। मधु महादेव से प्रार्थना करती है कि हे महादेव मैं बच्चा से आपका गुरु माना हूं। हे दुर्गा माता मैं आपको बच्चे से सेवा करती हूँ। तुलसी माता मैं आपको जल डालती थी। जिस दिन मेरा चलने का भी क्षमता नहीं था उस दिन भी मैं जूठे पानी भी तुलसी में जल डाल दिया करती थी। क्या वही आज मुझे सिला मिला? हे भगवान भोलेनाथ मेरा मदद कीजिए। ओ अजनबी कौन थे? जो मधु को पढ़ाते थे। मधु का टीचर का उसी गांव में घर था, उसी बाजार में घर था और छुट्टी पे गए थे और वहां गए। देखिए भगवान ऊपर वाला को बचाने के लिए मधु को वहां भेज दिए, उनके टीचर को। अब गुरुजी के पांव में लपट के कहती है कि सर मेरा प्राण को बचा लीजिए, मेरा अस्तित्व को बचा लीजिए। गुरुजी कहते हैं कब आई हो? तो आज ही तो आए हैं। गुरुजी कहते हैं कि देखो मेरे पास एक उपाय है बचने का। क्या सर?
लो ये मेरा वस्त्र पहन लो और मेरा वस्त्र पहन के और तू बाहर चली जाना। और कहीं पुलिस स्टेशन है, पूरा पुलिस स्टेशन के एड्रेस उसको हाथ पे लिख दिए और अपना फोन नंबर भी दे दिए कि मैं इसी कमरा में हूं, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ पूरी रात रहने के लिए पैसे उसे दिया हूं, तो मैं पूरी रात के यहां हूं, जाओ तुम। एक गुरु भाई बहना वो चला गया। मधु बाहर गुरुजी का कपड़ा पहन के पुलिस स्टेशन में जाकर और दरोगा जी से पूरा रपट लिखवा दी और बोली कि दरोगा जी जल्दी से चलिए, मेरे जो सर हैं वहां फंसे हुए हैं। जब तक ये जो टीचर थे वो दीवार में अपना सर को टकरा के और थोड़ी सी जख्मी कर लिए और सिर्फ एक अंडरवियर और एक गंजी पर निकल गए और कहने लगे कि अरे वो लड़की कहाँ गई, आप कैसा चंडाल इनके पास मुझे भेज दिए, देखिए तो आज मेरा जान खतरे में हो गया। पड़ोसन वो जो कोठे वाली है वो कहती है कि अरे भागा कौन, अभी तो आप बाहर निकले थे। तो नहीं, हम बाहर नहीं निकले, हो तो मार के मुझे कचूमर बना दी। तब तक पुलिस दरवाजे पर खटखटाने लगा, दरवाजे पर खटखटाने लगा। जो कोठे वाली थी उसको अरेस्ट कर लिया गया और बोला गया कि भाई तुम इस लड़की को कहां से लाई हो, कितना पैसा में लाई हो, कौन बेचा है। कोठे वाली सारी एड्रेस बताई कि मैं वहां से खरीदी हूं, इस नाम का व्यक्ति बेचा है। और पुलिस जो था उस राजा के घर चला गया। राजा साहब उस वक्त पड़ोसन को लाकर और उससे बातें कर रहा था। राजा कि रे पागल, अब तो तुम मुझसे शादी कर लो। सारी बात पुलिस सुन रहा था। अब तो तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे ही चलते मैं अपना छोटा बेटा को मिठाई में जहर डाल के खिला दिया, मैं बड़ा बेटा को कुएं में डाल के मार दिया और अपना बेटी को बेच दिया। मैं उसे 5 लाख में बेचा हूं, ये 5 लाख रुपया तुम रख लो और बाकी प्रॉपर्टी का मालकिन तुम हो। पड़ोसन कहती है कि ऐसे नहीं, पूरा जायदाद का जो भी है उसका मेरे नाम कर दो, तब तुमसे शादी करेंगे। वो राजा कहते हैं कि ठीक है, सब कुछ हम तुम्हारे नाम से कर देंगे, बस तुम मुझसे शादी कर लो। पुलिस राजा को दरवाजा ढकढकाए और अंदर घुस गए। पुलिस जब राजा के दरवाजा ढकढकाए और अंदर घुस गए तो एक रुबाई बहना, राजा तो दंग रह गए कि पुलिस, अरे पुलिस कैसा, हाँ इस बच्ची को आप पहचानते हैं। राजा कहते हैं कि अरे ए बच्ची नादान है, ये तो घर छोड़ के भाग गई है। जो खरीदी थी वो तमाचा मार के राजा से कहती है कि ए मूर्ख, ये भागी नहीं, तूने मेरे हाथों बेचा था और मैं इसे खरीद के ले गया था, इसीलिए दरोगा साहब इसे अरेस्ट किया जाए। राजा साहब को तुरंत अरेस्ट किया गया। राजा साहब कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को अकेले नहीं, ये भी भागीदारी है मारने को लिए, ये साथ मिलके मरवाई है। एक गुरु भाई बहना जो उनका बगल वाली पड़ोसन थी,
धन के लालच में उलझी हुई थी, वो भी अरेस्ट हो गई। और सारा प्रॉपर्टी का मालकिन मधु अकेले हो गई। मधु पूरे गांव के शेरनी बन गई। पूरा गांव का लोग उसे बेटी मानने लगे और पूरा गांव के जिम्मेदारी हो गई। गांव का लोग स्वीकार किए कि भाई इसका विवाह हम करेंगे। जब मधु का विवाह के लिए गांव वाला सोचने लगे तो पुलिस और दरोगा भी साथ दिया, कोर्ट कचहरी भी साथ दिया और मधु का विवाह अच्छे ढंग से हुआ, एक अच्छे घर में हुआ और मधु पूरा जीवन सुखी बिताई। लेकिन कभी जिंदगी में अपने पिता के पास जेल पर मुलाकाती के लिए नहीं गई। उम्र कैद का सजा हो गया उसके पिता को और पड़ोसन को भी। जो गुरुजी थे, जो मधु को बुरे वक्त में मिले थे, वो पिता का फर्ज निभाए और वही कन्यादान किए मधु को। और सारा दिन पिता बन के ही अपने घर ले जाने के काम किए, लाने का काम किए। जब मधु का एक बच्चा हुआ लड़का, तब भी अपना घर ले गए। जब मधु का जरूरत पड़ा, राखी का भी याद आया, तो गुरुजी का बच्चन को राखी बांधा। मधु का मैका का भी ज़्यादा अफसोस नहीं लगा। अपने भाई को तो नहीं कैसे गम होता, लेकिन अपने पिता को खो दी, वो अफसोस नहीं लगा और मधु सुखी जीवन बिताई। तो देखिए गुरु भाई बहना, दुनिया में क्या क्या हो जाता है, ये कोई ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बहुत कम दिन का बात है और ये सच्चाई है। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। धन्यवाद।